जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम MK बोल रहे हैं। तो चलिए फिर से हम हाजिर हैं एक नए टेस्ट सीरीज के साथ। यह टेस्ट नंबर 14 होगा। बिहार सिविल कोड संबंधित हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। इससे पहले आगे बढ़ेंगे, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ में लाइक शेयर कर दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम लोग हिंदी फॉर्मेट के 35 क्वेश्चन को देखेंगे। खासकर बिहार सिविल कोड प्यून से संबंधित यह मॉडल सेट है, प्लेटफॉर्म का मॉडल सेट है। इससे पहले ऑलरेडी बहुत सारे सेट अपलोड हैं, उन्हें भी जाके पूरी वीडियो को देखिए, आपको इसका लाभ मिलेगा। इस वीडियो में भी अंत तक बने रहिए। तो चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पर। प्लेटफॉर्म का यह प्रैक्टिस सेट है, हिंदी 35 क्वेश्चन, बिहार सिविल प्यून प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न में से तत्सम शब्द है। देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो निम्न में से हमारा कौन सा तत्सम शब्द होता है? निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम पूछा गया है। तो पहले समझना है तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द वे संस्कृत शब्द होते हैं जो मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जो मूल रूप से हिंदी में ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, उसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन पे सभी लोग वीडियो को पॉज करके पूरी आंसर को क्लिक कीजिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द बता ही दिए, संस्कृत के वे शब्द जो मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। यहाँ पर हमारा जो निराशा शब्द है यह तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है, निराशा शब्द तत्सम शब्द है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से तद्भव शब्द को बताइए। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द इनमें से कौन है? अब तद्भव शब्द कौन से है? तो वे संस्कृत के शब्द जो मूल रूप में परिवर्तित होते हैं, मूल रूप में परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तद्भव। तो यहाँ पे हमारा जो सांप है डिजिकल, वो आपका हो जाएगा तद्भव। तत्सम क्या था? हिंदी में ही प्रयुक्त हो जाते हैं मूल रूप से ही, लेकिन परिवर्तित होकर तद्भव प्रयुक्त होते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न पे आइए हम लोग। सकाम का विलोम शब्द क्या है? सकाम का विलोम शब्द है, सकाम पूछा गया है। तो सकाम का विलोम निष्काम हो जाएगा, सी द करेक्ट आंसर। सकाम मतलब निष्काम, उसका उल्टा सीधा सीधी। सुकर्म देख सकते हैं, तो कुकर्म, सुकर्म का कुकर्म यहाँ देखते हैं, कुकर्म होता है, सुकर्म का ही उल्टा कुकर्म है, या कुकर्म का उल्टा सुकर्म हो जाएगा, ठीक है। फल का निष्फल, यहाँ डिजिकल, ये भी देख सकते हैं, फल का निष्फल। काम का अकाम, ये भी सब विलोम शब्द है। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी विदाउट आप हर्षिका दीर्घिकार वगैरह सारे शब्द को गौर से देखिएगा, तभी आपको इसका आंकड़ा आंसर मिल पाएगा। तो 4 में शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी शब्द आकृष्ट, यहाँ देख सकते हैं आकृष्ट, सी इज द करेक्ट आंसर हमारा सही है, 4 का सी इज द सही। 5 नंबर क्वेश्चन, जो काम जानता हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, तो जो काम को जानता हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो काम को, काम नहीं, जो कम जानता हो, जो काम को जानता हो वो अलग है, जो कम जानता हो उसको हम क्या कहते हैं? जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, डी द करेक्ट आंसर 5 का। तो 5 का अल्पज्ञ हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पे आइए। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या? घोड़ा का पर्यायवाची मतलब समानार्थक, उसी का अर्थ निकलता हो, समानार्थक पर्यायवाची सैनोनिज्म, उसको बोलते हैं वाजी। घोड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वाजी हो जाएगा, ठीक है, वाजी देख सकते हैं हमारा वाजी। तो घोड़ा का क्या हो जाएगा यहाँ पे? पर्यायवाची वाजी हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर पे। पृथ्वी अल्प, पृथ्वी अल्प किसकी रचना है? यहाँ भी रचना संबंधी क्वेश्चन आता है जो महत्वपूर्ण है, ऑलरेडी बिहार सिविल कोड क्लर्क में पूछा गया है रचना से भी। तो पृथ्वी अल्प है, इसकी रचना किसने की थी? 7 का आप देख सकते हैं, पृथ्वी अल्प है, गिरिराज कुमार माथुर के द्वारा यह रचना है। 7 का बी इज द करेक्ट हो जाएगा, गिरिराज कुमार माथुर, पृथ्वी अल्प है, उन्हीं की रचना है। और इनकी अन्य रचनाओं के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कल्पांतर, शिलापंख, शिलापंख चमकीले, ये उनकी ही रचना है। कल्पांतर, शिलापंख चमकीले। नाश और निर्माण, नाश और निर्माण भी इन्हीं की रचना है। किन की? तो गिरिजा कुमार माथुर और पृथ्वी अल्प, ये सब उन्हीं की रचना था। 7 का बी
सही हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं, विद्यमान का समानार्थी क्या हो जाएगा। विद्यमान का पूछा है, समानार्थक शब्द पूछा है 8 में, तो विद्यमान का समानार्थी उपस्थित, ठीक है, विद्यमान उपस्थित, बी इज द करेक्ट। 8 का हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा, विद्यमान का उपस्थिति। 9 नंबर को देखते हैं, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। आसमान पर चढ़ना, सही बात है, मुहावरा है। तो आसमान पर चढ़ने मुहावरे का अर्थ होता है आधुनिक प्रशंसा करना। तो आधुनिक प्रशंसा कहाँ है, डी करेक्ट हो जाएगा, 9 का डी, आधुनिक प्रशंसा करना। 10 नंबर प्रश्न आइए, अपना हाथ जगन्नाथ, लोकोक्ति पूछ दिया यहाँ पे। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति है, ठीक है, मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ होता है अपने हाथ से काम करना। तो कहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 10 में, तो अपने हाथ से काम करना हमारा सी मिल चुका है, 10 का डी इज द करेक्ट आंसर। 11 नंबर पे आइए, 11, उसके आंसुओं से डैश होकर रवि ने उसकी बात मान ली। उसके आंसुओं से क्या, प्रभावित होकर, द्रवीभूत होकर, आर्द्र होकर या उत्तेजित होकर। तो 11 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, उसके आंसुओं से द्रवीभूत होकर रवि ने उसकी बात मान ली। तो 11 का बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 12 नंबर प्रश्न देखिए, लुप्त का समानार्थिक शब्द पूछा गया। क्वेश्चन क्या था, लुप्त का समानार्थिक शब्द है। लुप्त का समानार्थिक शब्द हमारा गायब। लुप्त मैंने क्या, गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा है, गायब है, लुप्त है, कहाँ गायब हो गया, लुप्त का समानार्थिक गायब, ठीक है। आगे चलेंगे 13 पे। 13 है, उस डैश वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहाँ से हिल न ही सका। डैश है, फिल इन द ब्लैंक भरना पर यहाँ पे है। उस डैश वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहाँ से हिल ही नहीं सका। सौम्य, दिव्य, सुरमय और या हिरण्य। तो उस सुरमय वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहाँ से हिल ही नहीं सका। तो हमारा 13 का सुरमय कहाँ है, तो सी में हो जाएगा, 13 का सी इज द करेक्ट आंसर है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखना है, विपिन का पर्यायवाची शब्द क्या है। विपिन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, विपिन, पर्यायवाची समानार्थक। विपिन मतलब होता है वन, फॉरेस्ट, जंगल, ठीक है, तो वन हो जाएगा। विपिन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वन। और वन के अन्य पर्यायवाची शब्द में आप देख सकते हैं, अरण्य होता है, अरण्य। उसके बाद कालांतर भी देख सकते हैं, कालांतर, जंगल, ये सब क्या है, और कानन, ये सब पर्यायवाची वर्ड शब्द है किसके, तो विपिन के, मतलब वन। तो ये सब 14 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन से आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके सामने, हमारे क्षेत्र से 30 डैश चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र से 30 डैश चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नेता, अभ्यर्थी, प्रतिद्वंदी या उम्मीदवार। तो हमारे क्षेत्र से सर उम्मीदवार होता है, उम्मीदवार ही होता है जो चुनाव लड़ते हैं, नेता पहले नहीं हो सकते, उम्मीदवार। तो हमारे क्षेत्र से उम्मीदवार, 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो 15 का डी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं हम लोग। 16 क्वेश्चन क्या है, विधि का विलोम शब्द पूछा गया है। विधि का विलोम शब्द बताइए। विधि, विलोम उल्टा, ठीक है, तो विधि का क्या होगा, निषेध, निषेध ए इज द करेक्ट आंसर 16 में। तो विधि का विलोम शब्द निषेध हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे 17, कर्मचारियों को अवकाश की डैश दी गई थी। कर्मचारियों को अवकाश की डैश दी गई थी, तो क्या कर्मचारी को जो अवकाश मतलब छुट्टी होती है उसकी क्या दी जाती है, सूचना दी जाती है ना। तो कर्मचारियों को अवकाश की सूचना दी गई थी, 17 का बी हमारा सही हो जाएगा। 18 पे आइए, 18 नंबर प्रश्न पे आइए, शुद्ध वर्तनी। यहाँ से शुद्ध वर्तनी के भी 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो कन्फर्म है, तो बिल्कुल इसको प्रैक्टिस जितना हो सके कीजिए। तो यहाँ शुद्ध वर्तनी 18 में आपको खोजना है, बताइए शुद्ध वर्तनी कौन है। तो संप्रदाय हो जाएगा, शो आधा को मो, और रो भी आधा को होता है, या 2 में रो का आंसर देख सकते हैं, तो संप्रदाय 2 आकर आए, तो संप्रदाय, संप्रदाय 18 का हमारा बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं, शुद्ध वर्तनी यहाँ भी पूछ दिया है, शुद्ध वर्तनी बताइए। 19 में शुद्ध वर्तनी कौन सा है, शुद्ध वर्तनी 19 का, तो 19 का सी इज द करेक्ट आंसर, ढुलाई। ढुलाई जो है शुद्ध वर्तनी, ठीक है। अन्य शुद्ध वर्तनी में मैत्कई, आचार्य और आकर्ण, ठीक है। तो यहाँ शुद्ध क्या है, ढुलाई।
आगे चलेंगे 20 नंबर पाइए। निम्न में से तत्सम शब्द पूछा गया, फिर तत्सम आ गया। शुरू में ही हम बताए थे तत्सम क्या होता है, वे संस्कृत शब्द जो मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होगा उसको हम तत्सम कहेंगे। और तद्भव क्या होता है, वे संस्कृत के शब्द जो मूल रूप से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो तद्भव कहते हैं। और हमको यहाँ पूछा गया तत्सम, तो 20 में तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो संकरा। संकरा जो ए शब्द है यह आपका क्या है, तत्सम शब्द है। बाकी देख रहे हैं नहीं है, बाकी तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है, बाकी तत्सम शब्द नहीं है। संकरा का तद्भव लेकिन शक्कर होता है, याद रखिएगा शक्कर, यहाँ पर शक्कर जो हो गया है इस संकरा का तद्भव हो जाएगा, लेकिन तत्सम संकरा ही है। तो 20 का ए सही हो जाएगा। आगे चलेंगे 21 पे। निम्न में से तद्भव बताइए, फिर तद्भव आ गया, हम बताइए परिवर्तित रूप होगा। तो 21 में तद्भव पूछ दिया गया है। तद्भव शब्द यहाँ पे बाँ है, ए इधर करेक्ट है, बाँ ही जो है तद्भव शब्द हमारा है। अब बाह का तत्सब भुजा होगा, ठीक, कितना हो जाएगा, भुजा, भुजा होता है, ठीक है, तद्भव। आगे चलेंगे तो 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, 22 नंबर प्रश्न। उर्वरा शब्द का विलोम पूछा गया है, उर्वरा, विलोम उल्टा पूछा गया है। उर्वरा शब्द 22 में, उर्वरा शब्द का विलोम होता है उत्सर, उत्सर होता है। उर्वरा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, उसर, सी इज द करेक्ट 22 का, ठीक है। और अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, अनावृष्टि, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 22 में डी का जो ऑप्शन था ये अतिवृष्टि का अनावृष्टि। और हमारा उर्वरा शब्द का तो उत्सर हो ही गया सी, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्कृष्ट का विलोम देखिए, ए में क्या है, उत्कृष्ट का क्या होगा, निकृष्ट, निकृष्ट हो जाएगा, निकृष्ट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। निम्न में से शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी की बात की गई है, फिर शुद्ध वर्तनी आ चुका है, देख सकते हैं गौर से, और आप लोग भी बताइए क्या आंसर हो जाएगा शुद्ध वर्तनी। तो अनुविका, अनुविका जो है ए द करेक्ट आंसर है, वह शुद्ध वर्तनी में आ जाता है, अनुविका। 23 का ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे 24। जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन क्या है, सुंदर है, वाक्यांश का एक शब्द है, जिसकी गर्दन सुंदर है उन वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, 24 का बताइए आप लोग। जिसकी गर्दन सुंदर है उस वाक्यांश के लिए एक शब्द सुग्रीव होता है, हम लोग पढ़े हैं शुरू बचपन में ही, डी द करेक्ट हो जाएगा सुग्रीव, 24 का डी सुग्रीव, जगह गर्दन सुंदर उसको हम सुग्रीव कहेंगे। 25 नंबर देख सकते हैं, 25 दिए गए शब्द का विलोम पूछा गया, और शब्द क्या है मेरे पास 25 में, विलोम, और शब्द मेरे पास क्या है 25 में, तो प्रहार, प्रहार का विलोम पूछा गया है, उल्टा। तो प्रहार अर्थ का जो विलोम होता है, ठीक है, उल्टा। प्रहार मतलब क्या, हमला करना, इसका विलोम क्या होता है, रक्षा करना, बचाव, प्रहार, तुम पर हम प्रहार कर रहे हैं, हमला करेंगे, और उसका क्या, रक्षा, बचाव। तो डी इधर करेक्ट हो गया हमारा यहाँ पे, 25 का डी, प्रहार का उल्टा रक्षा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे 26। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का पूछा गया है, चयन करना है, ठीक है। और विकल्प मेरे पास वाक्य में क्या है, राम शक्ति के उपासक थे, राम शक्ति के उपासक थे, हमारे पास वाक्य ये है, राम क्या है, शक्ति के उपासक। देखिए शक्ति यहाँ क्या है, शक्ति एक पर्यायवाची शब्द, क्या, शक्ति के उपासक पूछा गया है, तो राम शक्ति के उपासक। शक्ति एक पर्यायवाची साक्त होता है जिससे प्रतिस्थापित किया जा सकता है, ठीक है, शक्ति नहीं। तो यहाँ पे कुछ प्रतिस्थापित साक्त के रूप में कर सकते, राम शक्त के उपासक हो सकते हैं, हाँ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, राम शक्ति की जगह यहाँ साक्त का प्रयोग हुआ तो 26 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो साक्त यहाँ हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 26 का सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चले 27 नंबर पे हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, वाक्य क्या है, जिसमें सहन शक्ति हो, जिसमें सहन शक्ति हो, जिसको क्या, सहनशीलता, सहनीय, सहनसु या सहनकारी। तो जिसमें सहन शक्ति हो तो उसको क्या है, सहिष्णु बोलते हैं, बी द करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, सहिष्णु। जिसमें सहने की शक्ति हो उसी को बोलते हैं सहिष्णु। 27 का डी सॉरी बी द करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे 28। सही वर्तनी, सही वर्तनी शब्द पूछा गया है यहाँ पे, सही वर्तनी शब्द के लिए, तो सही वर्तनी शब्द का बहुत बहुत बार प्रयोग हो रहा है। तो विशेषण, बहुत आसान क्वेश्चन है, सी इज द करेक्ट, तो 28 का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 पर आइए सभी लोग, 29 नंबर प्रश्न हमारा सामने। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो भैंस के आगे बीन बजाने मुहावरे करते हैं। भैंस के आगे बीन, अक्सर लोग बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, तो भैंस के आगे बीन बजाने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। जो मूर्ख है उसके सामने ज्ञान की बात नहीं करना चाहिए, मतलब भैंस के आगे बीन नहीं बजाना चाहिए। तो 29 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भैंस के आगे बीन बना जाए, मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। तो 29 का ए इज द
करेक्ट आंसर। 30 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। और शब्द क्या है हमारा, और पर्यायवाची समानार्थक पूछा। शब्द है मेरे पास 30 में इंद्र है, और इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सुरपति, अमरपति, पुरंदर और देवपति। देवों के पति इंद्र होते, देवताओं के देवते जिसको क्या बोलते हैं, तो सुरपति भी बोलते हैं, डी इज द करेक्ट। इंद्रपति भी, देवपति भी, वो सब बोलते हैं, पुरंदर भी उन्हीं को कहा गया है। ठीक है, तो 30 का जो पर्यायवाची हो जाए सूर्यपति इंद्र का, 30 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारे 31 से 35 जो है गद्यांश है। गद्यांश हम आज नहीं पढ़ पाएंगे, आप लोग को हम पीयूष करेंगे। आप लोग पूरी गद्यांश को देखिए, इसका PDF हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ क्योंकि मैंने इसे पढ़ रखा है पूरी 2-3 बार। मैं सीधे इसका क्वेश्चंस करूँगा, आंसर दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिए, पॉज करके पढ़िए। बढ़े चलो, मैं और आगे कर रहा हूँ, फिर यहाँ से देख लीजिए, पढ़िए, और सीधे हम लोग क्वेश्चंस को क्लिक करेंगे। कि गद्यांश के जो आंसर होते हैं बहुत आसान होते हैं। मैंने 2 बार ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसीलिए मैं इसे आज नहीं पढ़ रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए, उसको पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। बहुत आसान होता है, बस समझने की बात है इस पर। तो आगे चलते हैं, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, बुझे दिलों का आशय क्या है। बुझे दिलों का आशय, बुझे दिलों का आशय, आशय मतलब क्या होता है, जो हतोत्साहित है। बुझे दिलों का आशय क्या है, तो जो हतोत्साहित होता है। डी इज द हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। 32 में आप देख सकते हैं, कवि ने किन किन प्रेरणा लेने की बात की है। जो कवि थे इन गद्यांश में किन किन प्रेरणा के लेने की बात कही है, तो उन प्रेरणाओं में आप कह सकते हैं सूर्य, दीप और नदी। इन प्रेरणाओं को लेने की बात कवि ने कहा है, पोइट ने की। तो लेखक जो हैं, कवि हैं, वह उन्होंने सूर्य, दीप और नदी से प्रेरणा लेने की बात कही गई है। 33 नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, अखंड द्वीप से चलो से अलंकार पूछा गया। अखंड द्वीप से चलो से अलंकार कौन सा है, तो अखंड द्वीप से अलंकार इसमें ले सकते हैं। तो उपमा अलंकार है, यहाँ पर उपमा की बात होगी, तो उपमा अलंकार है यहाँ पे करेक्ट आंसर। 33 का ए इज द करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर देख सकते हैं, कवि ने कैसे बुझाने के लिए कहा है। किसे कैसे बुझने के लिए कहा है, कवि ने कैसे बुझने के लिए कहा है, तो आप कह सकते हैं शान से बुझने के लिए। शान से आप बुझिए, ठीक है, शान से यहाँ बुझने की प्रयुक्त की मांग की गई है। और 35 नंबर देख सकते हैं, और अंतिम प्रश्न है हमारा, काव्यांश का मूल भाव क्या है। 35 में, तो काव्यांश का मूल भाव क्या है, कर्मशील जीवन जीना। जो आप कर्मशील है, संगठनशील नहीं कसे, कर्मशील है, यशवानशील, शान से जिए, उसका काव्यांश का मूल भाव 35 में बताया जा रहा है। चलिए, तो हमारा ये आज का 35 क्वेश्चंस का जो सेट्स हैं पीएम सम्मानित कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। आगे हम लोग फिर ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। साथ में इंग्लिश के बहुत सारे सेट्स अपलोड हैं, मैथमेटिक्स के भी सेट्स अपलोड हो रहे हैं, उन्हें भी वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, कोई सजेशन, कोई सुझाव को कमेंट अवश्य करें। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, अब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, बस पढ़ाई पे ध्यान देना है हम लोगों को, बाकी कुछ नहीं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।